नमस्कार, मैं हूं प्रशांत मिश्रा, कैंट विधानसभा क्षेत्र लखनऊ महानगर से। एक बार आप सबसे फिर चर्चा करना चाहूंगा ये जातीय जनगणना के ऊपर। इस पे बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही बारीक हम सबको तोड़ने का मुद्दा है। इस पे बात करना इसलिए भी जरूरी है, मैं लगातार अपने वीडियोस में ये जातीय जनगणना की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा दीमक है जो हमारी एकता को तोड़ने के लिए ये जातीय जनगणना कराई जा रही है। राजस्थान सरकार जो है वो कांग्रेस की सरकार है। अब वहां भी ये मांग उठने लगी है कि जातीय जनगणना हम सब कराएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां इन कांग्रेसियों की सरकार है, जिन जिन जगहों पर ये विपक्षीय सरकारें हैं, ये सब की सब जातीय जनगणना का प्रबल समर्थन करेंगी। मैं जानता हूं इस बात को। इसके साथ ही साथ मैं अपने भाइयों और बहनों को यह भी आगाह करना चाहूंगा कि यह सब जातीय जनगणना कराई क्यों जा रही है, इसकी रियल वजह क्या है। ये बोलते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना लाभ या उसका उतना काम। मैं बताना चाहता हूं ऐसी कोई सोच नहीं है। कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, यानी मुस्लिमों का है। और आज ये कांग्रेस कहती है कि जातीय जनगणना कराई जाए, क्योंकि जातीय जनगणना कराई जाएगी तो यह मालूम चलेगा किसकी कितनी ज्यादा जनसंख्या है और जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या उसको उतना लाभ। तो ऐसे तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है। इसका मतलब तो हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों का भारत में कोई अधिकार ही नहीं है, या अधिकार भी है तो बहुत ही सीमित है। क्या मेरे मुस्लिम भाई और बहन उनकी इस बात से, उनकी इस दोहरी राजनीति से क्या समर्थन में उनके हैं? कतई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भारत राष्ट्र जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह संविधान से चलता है, यह जातीय जनगणनाओं से नहीं चलता है। अब आप बताइए, जनसंख्या ज्यादा, जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसको उतना लाभ, तो ऐसे तो फिर हिंदुओं को ही सब लाभ दें आप, तो हमारे मुस्लिम भाई बहन कहां जाएंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात, यह जातीय जनगणना हिंदुओं की ही क्यों कराई जा रही है? यह हमारे मुस्लिम भाई बहनों की क्यों नहीं कराई जा रही है? यह हमारे ईसाई भाई बहनों की क्यों नहीं कराई जा रही है? यह हमारे जैन भाई बहनों की क्यों नहीं कराई जा रही है? यह हमारे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है? मैं आपको बताता हूं, अगर आप इन बातों से अनभिज्ञ हैं तो। क्योंकि जातीय जनगणना इसलिए कराई जा रही है कि हिंदुओं की जो एकता है उसको खंडित करो। ये अगर अखंड रहेंगे तो इनको सब मालूम है कि भारत में हिंदुत्व की बात करने वाला कौन है और कौन ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को साथ लेके चलती है, मुस्लिमों लोगों को साथ लेके चलती है, ईसाइयों को साथ लेके चलती है और सबका साथ सबका विकास की बात करती है। इनको ये डर है, इसीलिए अब इन्होंने ये सोचा है कि हिंदू ही बहुसंख्यक है, यहां हिंदुओं की जनसंख्या कराओ, फिर हिंदुओं को आपस में लड़वाओ, फिर सारे हिंदू जब आपस में लड़ने लगे तो अपनी रोटी सेक लो। इन्हें यह भ्रम हो गया है कि अब जातीय आधार पे ये सरकार बना ले जाएंगे। अगर यादव हैं तो यादव का वोट इनको मिल जाएगा, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का इनको वोट मिल जाएगा, अगर मुस्लिम है और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है तो मुस्लिमों का वोट मिल जाएगा। ये 1950 का भारत नहीं है। आप गलतफहमी के बिल्कुल शिकार ना हो। आप जितने भी I.N.D.I.A वाले लोग हैं, आप बिल्कुल गलतफहमी के शिकार ना हो। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जातीयता जो है वो अब हम सब एक साथ संगठित रह रहे थे, अब आपको डर होने लगा कि भैया जब सारे हिंदू एक साथ हो जाएंगे तो भैया ये सब के सब एक ही जगह जाके वोट दे देंगे और ये जो चाहेंगे वो सरकार बना देंगे और जो सरकार बनेगी वो हमें पूछेगी नहीं। ये आप भ्रांतियां डाल रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों में। आप बताइए कोई ऐसी योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने लाई हो और उसमें जाति और धर्म को बैरियर बनाया गया हो। एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए। कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं। फिर ये जातीय जनगणना क्यों कराई जा रही है? क्योंकि इनको मालूम है कि अब लोग जातीयता के आधार पर वोट करेंगे नहीं, अब धर्म के आधार पर लोग वोट करेंगे नहीं, तो अब क्या करें? अब इसका मतलब है अब सबसे पहले हिंदुओं को तोड़ो। तो भैया आप क्या हैं? तो प्रशांत मिश्रा ब्राह्मण हैं। आप क्या हैं भैया? तो मनीष यादव, तो आप यादव हैं। आप क्या हैं भैया? तो फलना तो चिलना। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि हम सब फिर जातीयता में बंधे और जाति के शब्द को लेकर के आपस में फिर लड़े भिड़े। आप क्या चाहते हैं? फिर 1950 का दौर आए?
आप क्या चाहते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने इतना बड़ा संविधान लिख दिया क्योंकि जो भी सामाजिक हमारी कुरीतियां थी उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और जो भी सामाजिक और आर्थिक जो भी हम लोगों में कमियां थी उनको पाट करके एक लेवल लाया जाए। बड़ी मुश्किल से भाई हम लोग अपने लेवल पे आए हैं, बहुत मुश्किल से ये दौर लाते लाते अभी बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां अब भी देखी जा रही हैं। बाल विवाह अब भी कई जगहों पे हो जा रहा है, अभी कई जगहों पे जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनको लोग परेशान करते हैं, अभी कई जगहों पे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सरकार को समय समय पे नए नए नियम लाने पड़ते हैं कि इन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना हो। और अब आप सर्वे कराते हैं, डोर टू डोर जाते हैं और डोर पे जाके बोलते हैं भैया आप कौन सी जाति के हैं? तो क्या आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या अब आप उनको नहीं बता रहे आप किस जात के हैं? प्रोपेगेंडा करते हैं आप, मजाक बनाते हैं लोगों की जाति का आप, और आधार देते हैं भारतीय जनता पार्टी का। जिसकी जितनी संख्या उसका उतना काम, तो क्यों नहीं करते हैं आप काम? काम करिए, जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या है। आप सिर्फ लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को फिर से तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह टूटने वाला भारत नहीं है, यह अखंड भारत है। इस भारत ने अभी बहुत सपने देखने बाकी हैं। यह भारत विश्व गुरु बनने वाला है और सभी भारतीय इस बात को जान चुके हैं कि यही एकमात्र ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनकी छत्र छाया में भारत विश्व गुरु बन भी सकता है। नहीं तो अगर ये गए तो आप विश्व गुरु तो बनते ही रह गए, भारत का भी कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और पिछली जितनी सरकारें रही हैं विपक्षी पार्टियों की, आप स्वयं गवाह हैं। मैं क्या बोलूंगा, आप खुद बोलेंगे। आपको खुद मालूम होगा कौन कैसा काम किया है और कौन कैसा काम कर रहा है। 2G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला और तमाम ऐसे घोटाले हैं जो विपक्षी पार्टियों ने किए हुए हैं। ये घोटालों की सरकार नहीं है, ये आम जनता को राहत पहुंचाने वाली सरकार है, ये गरीब बेटे की सरकार है, ये हम युवाओं की सरकार है। कौशल प्रशिक्षण से हमारे कई सारे युवा कई जगह नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें भी हैं। इन लोगों ने ऐसा गड्ढा खोदा है जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पाटते ही पाटते अभी ये पूरा साल जाने वाला है, तब भी इतनी अद्भुत आपको योजनाएं दे दी हैं। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, ग्रामीण सड़क योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनमें किसी की कोई जाति और धर्म नहीं पूछी गई है। मैं जाति को लेकर के बहुत आप ये सोचे कि मैं ही सिर्फ चिल्ला रहा हूं, तो मैं सिर्फ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई, आपके साथ भी गलत हो रहा है। आवाज उठाइए इसके खिलाफ। आपकी जाति सूचक शब्दों का कोई इस्तेमाल खुलेआम कर रहा है, उसको आप चुनौती दीजिए, उसके ऊपर आप FIR कीजिए, उसके ऊपर आप केस कीजिए। ये नहीं, और आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस आदमी को आपको लाभ देना होगा वो आर्थिक और सामाजिक स्थिति में आपको लाभ दे देगा। जिसको आपको लाभ नहीं देना होगा वो सिर्फ जातीय जनगणना कराएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें जीतेगा और फिर आपको जस के तस ठंडे बस्ते में जाकर के बंद कर देगा। और जिसको आपको देना है उससे आपको जाति का क्या मतलब है? हमारे यादव भाई बहन ज्यादा हैं तो यादव लोगों को सारी चीजें दे दी जाएंगी, हमारे ब्राह्मण ज्यादा हैं तो ब्राह्मणों को दे दी जाएगी, हमारे मुस्लिम भाई बहन जितने ज्यादा हैं उनको दे दी जाएगी। ऐसे कैसे होगा भाई? फिर तो सारे आप हिंदुओं को दे दो, फिर मुस्लिम भाई बहन हमारे कहां जाएंगे? ये गलत तरीका है। और ये कांग्रेस शुरू से फूट डालो और राज करो की राजनीति अपनाते हुए आई है, और अब हम हिंदुओं को तोड़ने की बिल्कुल बारीक साजिश है। आप सब इस बात को इसलिए नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि आप सबों को झूठा प्रलोभन दिखाया गया है। जब ब्रिटिश सरकार भारत में आई थी व्यापार करने, तो आपको बोला था उन्होंने कि हम आपके मसालों की खेती करेंगे, हम आपके नील की खेती करेंगे और पूरे विश्व में यहां से सामान जाएगा और पूरा भारत समृद्ध हो जाएगा। आपके गांव गांव सड़कें हो जाएंगी, बिजली हो जाएगा, चहुओर विकास होगा। हुआ विकास? 100 साल गुलाम बना कर रखा आपको। आप 100 साल गुलाम बन के रहे। सिर्फ एक झूठे आश्वासन ने आपका जीना मरना दूभर कर दिया। आप अपने ही देश में अपना झंडा नहीं लहरा सकते, आप अपने ही देश में ऊंचे गर्दन करके बात नहीं कर सकते। यह बिल्कुल महीन और बारीक साजिश है, इस बात को समझो मेरे भाई बहन। यह जातीय जनगणना हम सबको तोड़ने के लिए बनाई जा रही है, ना कि जोड़ने के लिए। और ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई योजना लेके आती है तो ये संविधान का राग आलापने लगते हैं। संविधान से चलेगा ये देश, संविधान में ऐसे नहीं है वैसे नहीं है,
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो ओवैसी जी की पार्टी हो, ये दिन भर चिल्लाते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा। अब जरा आप बताइए, आर्टिकल 15 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसी के भी साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या उसके लिंग के नाम पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्या ये अब आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं? क्या अब ये आपकी जातियां पूछ करके भेदभाव नहीं कर रहे हैं? अब ये संविधान की अवहेलना नहीं कर रहे? जो ये करे वो संविधान के अकॉर्डिंग, जो भारतीय जनता पार्टी करे वो संविधान के विरुद्ध। वाह, बहुत अच्छी बात है। जो आप करे वो संवैधानिक, जो भारतीय जनता पार्टी करे वो असंवैधानिक। मैं आप सभी भाई बहनों से आग्रह करना चाहूंगा, इनके झांसे में ना आए। इनका ले दे करके एक ही प्रोपेगेंडा है। हम सब बड़ी मुश्किल से एक साथ एकता में बंधे हुए हैं। इसका प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, यह इसका प्रमाण है कि हम सब एक साथ संगठित हैं। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया। ये किसी के भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध कर पाए नहीं, कोई गलत काम ये नेताओं के ऊपर सिद्ध कर पाए नहीं। अब थक हार के आ गए कि भैया ले दे करके भाई 1950 वाली रणनीति अपनाओ, फूट डालो और राज करो। अब हमें ये जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी भाई बहनों से यह आग्रह करना चाहूंगा, इनके झांसे में बिल्कुल ना आए और इनकी बारीक जो इनकी सोच है, जो इनकी कुरीति है, जो इनके दिमाग में ये जो खोखलापन है कि हम सबको अब जाति के नाम पर फिर तोड़ेंगे, जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना हक, अगर ये बात कहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आपसे ये बोल रहे हैं। जैसे ही ये चुनाव बीतेगा, ये जातियां ठंडे बस्ते में डाल देंगे, आप और हम गुमराह हो जाएंगे। और सत्ता में अगर एक बार आपने किसी को सत्ता दे दी, तो चाहे वो मुगल रहे, चाहे वो अंग्रेज है, भारतवर्ष के ऊपर कितना आक्रमण हुआ है और भारतवर्ष ने क्या क्या झेला है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर नहीं जानते हैं तो इतिहास की पुस्तकों को देख लीजिए। कहा भी गया है, किसी देश को अगर मिटाना हो तो उसकी संस्कृति और उसकी जो शिक्षा पद्धति है उसको बर्बाद कर दो। यह हमारी संस्कृति और शिक्षा पद्धति दोनों को ओपन चैलेंज कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां। हमारी संस्कृति कि हम सब एक साथ एक ही जगह पे एक साथ संगठित होकर रहते हैं, यह हमारी संस्कृति है। और हमारी शिक्षा पद्धति कि हम जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम जातियों में नहीं बटेंगे, ये उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ एक आदमी दे सकता है, वो आप सब हमारे भाई बहन हैं। इनका समुचित जवाब आप सब दे सकते हैं। मेरे एक चिल्लाने से बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप सब चाहें तो हर वो चीज हो सकती है जिसके आप हकदार हैं। जो भी भारतवर्ष को खंडित करने के बारे में सोचता है, उसको आप तुरंत जवाब दें। भारत के साथ रहे, भारत के लिए रहे, और भारत का स्वर्णिम भविष्य है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों में हमारी सत्ता सबसे सुरक्षित है। हम सबसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इजराइल से हमारे भाई और बहनों को इंडिया वापस ला दिया गया है, जहां 5000 मिसाइलें दागी गई हों, सैकड़ों लोग मर गए हों, कितने ही लोग बुरी तरीके से घायल हो, वहां भारतीय फक्र के साथ अपने वतन को लौट गया है। यह है नए भारत की तस्वीर, यह है नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर। मैं आप सबसे फिर आग्रह करना चाहूंगा, आप सब 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक साथ संगठित होकर के बिना जातियों में बटे एक साथ वोट करें, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।